हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का तो भाई बहुत बढ़िया मज़ेदार ट्रेड मैंने शेयर किया। और तो जिसने भी लिया होगा मज़ा आ गया होगा, है ना। तो देखते हैं भाई आज के ट्रेड की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या थी ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज एक ही ट्रेड जो था वो मैंने भी लिया था और वही शेयर भी कर दिया था। दोस्तों एक चीज़ लेकिन मुझे आपसे पूछनी है, जैसे कुछ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम ये ट्रेड शेयर वाला कॉन्सेप्ट आप ना करिए, क्योंकि ये किस टाइम आप शेयर करेंगी कुछ मालूम नहीं होता है और हम ले नहीं पाते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप या तो ऑन लाइव आ जाइए, तो हम लोगों को गाइड कर दिया करिए, है ना। और दूसरा ये ऑप्शन है कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि मैम आप ये सब ना करिए, केवल आप जो लर्निंग पहले जैसे देती थी वही दीजिए। तो अब ये आप लोग बताइए भाई कि आप लोग क्या चाहते हैं। ये दो ऑप्शन है, या तो मैं लाइव आ जाऊँ, अपना ट्रेड करने के बाद मैं लाइव आ जाऊँ, उसके बाद मैं उसमें आपको प्राइस एक्शन की समझ बताऊँ, है ना, कि कहाँ क्या प्राइस एक्शन हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका जो दोस्तों है वो ये तरीका है कि जैसे मैं पहले अपना ट्रेड करती थी और वो किस बेसिस पे लिया उसको एक्सप्लेन करती थी, मैं वो कर दूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से क्या करूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जैसा आप लोग कहेंगे मैं उसी अकॉर्डिंग करती हूँ। और एक चीज़ और बताइएगा, आप आज का ट्रेड कितने लोगों ने लिया, और ठीक है ये भी मुझे शेयर करिएगा। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं अब अपनी प्लानिंग की, क्या प्लानिंग से मैंने ट्रेड लिया, किस कॉन्सेप्ट से लिया, है ना। तो देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट से मैंने ट्रेड लिया। तो देखिए दोस्तों, ये एक जो था लेवल कल का लास्ट 30 मिनट का, वो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी। तो एक ये लास्ट 30 मिनट का रीज़न था, ठीक है। ये तो ये एक मेरे लिए जोन बना हुआ था, मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रही थी आज सुबह। और मैं दूसरा क्या देख रही थी, दूसरा मैंने ये देखा था, ये यहाँ पे कि ऊपर मुझे ये था कि अगर इसके ऊपर खुलेगा तो कहाँ तक जा सकता, तो उसके लिए मैंने टारगेट के लिए ये बनाया हुआ था। और बाकी मैंने ये देख लिया था कि जहाँ से जो ऑप्शन होगा वो मैं देख लूँगी फिर। ये दो रीज़न मैंने बनाए हुए थे आज के लिए, ये दो जोन मैंने क्रिएट किए थे, और ये दोनों जोन मैंने सेंड भी किए थे उसमें। ठीक है, इवन जब मार्केट यहाँ तक चल गया था तो मैंने 3 लेवल शेयर किए थे, ठीक है, टेलीग्राम में। एक ये हायर वाला, एक ये लोअर वाला, और एक इन दोनों के बीच का फिब लेवल 0.5 0.6 का लेवल। ये 3 लेवल मैंने शेयर किए थे। अब आ जाते हैं अपने ट्रेड पे कि कैसे मैंने ट्रेड किया। तो देखिए आज की जो पहली कैंडल थी, आज की जो पहली कैंडल थी उसका लो ये है, और आज की पहली कैंडल का जो हाई है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। तो देखिए यहाँ की जो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो था वो मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद मार्केट पहली जो कैंडल थी उसका हाई और लो अगर हम देखेंगे तो देखेंगे 25,588, यानी 25,588, और ये जो लेवल था वो 25,660, है ना। तो कितने पॉइंट हो गए, लगभग 70 पॉइंट की ये कैंडल, यही पहली वाली कैंडल का हाई लो हो गया। अब उसके बाद क्या है, अगर इसका हम 50% लेवल ड्रॉ करें, यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसका ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ कहीं आएगा, अभी मैं बता दूंगी बाद में इससे, ठीक है। ये हमारा लेवल हो गया। अब क्या किया मार्केट ने, इसके ऊपर ही ये दूसरी कैंडल बनाई, तीसरी कैंडल बनाई, चौथी कैंडल बनाई, और एक ये कैंडल बनाई। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैम इसके ऊपर आपने इस वाली कैंडल में, ग्रीन कैंडल में आपने बाई क्यों नहीं किया। तो पहला तो ये था कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ था इसके बेसिस पे नहीं किया था। दूसरा सबसे मेन रीज़न तो यही था, ऊपर रेजिस्टेंस था तो ख़रीदा नहीं जा सकता था, ठीक है। और बाकी तो कोई ऐसी कैंडल भी नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल हो, तो ये रीज़न था। मैं ये देख रही थी कि इस रीजन से ये सपोर्ट करता है कि रेजिस्टेंस लेता है, और फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया, तो मैं यहाँ से ही पुट में एंटर कर गई थी। मैंने यहीं पे पुट में एंटर कर दिया था, और मेरा जो पहला टारगेट था वो यही था, ठीक है। ये पहला टारगेट इसका फिफ्थ ले जोन था,
यहाँ से लेके मैंने इस हाई से लेके, अब हाई हमारा ये शिफ्ट हो गया, लो हमारा ये शिफ्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के लेवल के लिए मैंने फिफ्थ जोन ड्रॉ कर लिया था। तो वो फिफ्थ जोन जो है वो यहाँ कहीं बन रहा था, ये इस तरीके से ये फिफ्थ जोन यहाँ पे बनेगा। अभी मैं उसमें दिखा दूँगी चार्ट में, यहाँ पे फिफ्थ जोन बन रहा था। तो मैंने उसी के बेसिस पे यहाँ तक के लिए पहले तो मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, कैसे किया, वो मैं पूरा उसमें बता देती हूँ आपको। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो शॉर्ट साइड में मैं यहाँ पे आई थी। ये पहले बड़ा सा बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर जब इसको ब्रेक किया था ये वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल का जो ब्रेक इस वाली कैंडल ने कर दिया था, मैंने यहाँ पे कर दिया था। और मेरा एसएल जो था वो यहीं पे था, ठीक है। ये ग्रीन वाली जो कैंडल छोटी वाली है, इसके ऊपर अगर एक भी कैंडल ड्रॉ कर लेती, वैसे ऊपर रेजिस्टेंस जोन था तो मैं हट जाती। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ही मेरा था, लेकिन जब मैंने इसका मूवमेंट देखा तो मैंने ये देखा कि ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो यहीं तक है। और मैंने क्या देखा था, और मैंने इसका फिफ्थ जोन ड्रॉ कर लिया था। देखिए, इसका फिफ्थ जोन हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये यहाँ से लेके ये हाई तक का ये लेवल हो गया, और इसके बीच का जो फिफ्थ जोन हो गया वो ये इसका फिफ्थ जोन हो गया, ये इसका फिफ्थ जोन हो गया, ठीक है। ये इसका फिफ्थ जोन हो गया, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया था। और मैंने देखा था फिफ्थ जोन के नीचे ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो फिर मैं लेके उसको बैठ गई थी और अपना वो कॉस्ट पे मैंने डाल दिया था, ठीक है। प्राइस मैंने कॉस्ट, उसमें दिया भी था मुझे 20-25 पॉइंट दे रहा था, लेकिन मैंने कॉस्ट पे लगा दिया था। मुझे ये था कि अगर फिफ्थ जोन के नीचे ठहर रहा है तो ये जाएगा नीचे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ और किस में लिया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, इसका कॉन्सेप्ट। ये मैंने लिया था, ये मैंने लिया था 25,750 25,750 की पुट पे मैंने लिया था, कि पुट पे मैंने लिया था 750 की मैंने पुट पे लिया था ये, ठीक है। यहाँ से तो मैंने आपको दिया था, मैंने जो ट्रेड लिया था वो यहीं पे लिया था, इस जगह लिया था, इस जगह लिया था, और इस जगह नहीं, मैंने लिया था इस जगह। ये वाली जब कैंडल बनी थी, ये यहाँ पे मैंने लिया था, एंट्री की थी, इस जगह मैंने एंट्री की थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने एसएल जो है अपना कॉस्ट पे डाल दिया था। अब आप समझिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है इतना पेशेंस रखना, लेकिन मुझे क्योंकि लेवल पे अपने कॉन्फिडेंस था, और ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही आएगा। आप ये समझिए, यहाँ तक इसने कितने पॉइंट हमें दे दिए, इस ट्रेड को आप देखिए, हमने यहाँ पे बाई किया था 146 के आसपास, 147 के आसपास, और ये देखिए 187 तक आ गया, यानी 30 पॉइंट्स इसने दे दिए थे। उसके बावजूद मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे कॉस्ट पे ही डाल रखा था, मतलब कि 1-2 पॉइंट ऊपर ही रखा था, कि अगर ये वापस भी आएगा तो मुझसे कुछ ले के नहीं जाएगा, दे के ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो पैटर्न था, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कब हम बुक कर लेते हैं, कब नहीं बुक कर लेते हैं। थोड़ा इसका जोन देखी थी, छोटी छोटी कैंडल बना रहा था, तो ये जोन बना रहा था, और जब ये इस तरीके से बना रहा था तो मुझे भी यहाँ पे था, लेकिन मुझे ये था कि एक बार इन लोगों को, ये सब जितने यहाँ पे सेलर आ गए, इन सबको ट्रैप करने के लिए ऊपर ट्रैप ज़रूर बनाएगा। और जैसे ही इसने ये वाला ट्रैप बनाया था, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये ब्लिंक कर रहा है, ये ट्रैप बनाया था। ट्रैप बनाने के बाद नीचे ये वाली हैमर वाली कैंडल इसने बना दी थी। मैंने अपने एसएल को यहाँ पे तुरंत ट्रेल कर दिया था, यहाँ पे ये ट्रेल कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद तो इस ट्रेड ने मुझे कुछ सोचने के लिए समय नहीं दिया, आराम से आप देखते जाइए कहाँ तक जाता है। यहाँ तक आ गया था, फिर इसके यहाँ पे आप देखिए मुझे कितने पॉइंट मिल रहे थे, 205। कितने पे लिया था, 147 पे मैंने बाई किया है, 205 मेरा आ चुका है। तो 53 पॉइंट ये हैं और 5 पॉइंट ये हैं, यानी हमारे 58 पॉइंट्स तो यहाँ पे मेरे हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने अपने ये सोच लिया था कि अब 50 पॉइंट्स तो मुझसे कोई ले ही नहीं जा सकता है, बाकी ऊपर जितना देगा टारगेट वो मैं देख लूँगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने
ये जितने थे, ये जैसे ये गया, इसके बाद ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो जो जो नीचे आके जोन बनाता जा रहा था, जो पुल बैक वाले, मैं वहाँ तक ट्रेल कर रही थी इसको धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको ट्रेल किया था। आज का मतलब कि जो ट्रेड था वो बहुत 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 बढ़िया था, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और यहाँ पे जब मैंने ट्रेल किया था ये ग्रीन वाले पॉइंट पे, तो इसने यहीं से आके मुझे पलट दिया था, निकाल दिया था। ठीक है, तो मेरा जो एग्ज़िट हुआ था इसमें वो हुआ था 230 के पास। मैंने किया कितने में था, 147, और कितने में हुआ, 230, यानी 17 पॉइंट कम नहीं तो 100 पॉइंट पूरे हो जाते। ठीक है, यानी 83 पॉइंट्स इसमें मुझे मिले। ठीक है, यहाँ पे इसने थोड़ा समय निकाला यहाँ पे, लेकिन वो मेरी डायरेक्शन में था, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऊपर से मैंने एसएल को ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे डाल दिया था। ठीक है, तो इसने मुझे इस तरीके से दिया। अब मैं इसमें बताती हूँ मैंने आप लोगों को ट्रेड कहाँ करवाया था। मैंने आप लोगों को इसमें जो ट्रेड दिया था, वो पहले तो मैंने ये जोन आपको शेयर कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये ट्रेड दिया था यहाँ से। ये जब ये ट्रैपिंग बन गई थी, तब मैंने आपको कंफर्मेशन के बाद, ट्रैपिंग के कंफर्मेशन के बाद, बहुत छोटे से एसएल के लिए मैंने पहला टारगेट तो यही रखा था कि आज का जो ये लो है वहाँ तक आएगा। लेकिन मुझे ये भी था कि अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया तो नीचे कोई ज़्यादा खास सपोर्ट नहीं है। और मैंने ये सारी चीज़ें उसमें हाईलाइट भी की थी कि नीचे सपोर्ट नहीं है, ट्रेल करिए क्या है। तो अगर यहाँ पे सेकंड उसमें भी किसी ने लिया है, तो उसने देखिए यहाँ वाला ट्रेड जो चला होगा वो कैसा होगा। मैं अपना ट्रेड साइड में लगा देती हूँ, और इसी में जहाँ पे आपको प्रोवाइड किया था वो मैं देख लेती हूँ। तो मैंने ये जो था यहाँ पे लिया था, यहाँ पे कहा था यहाँ से लेके आप यहाँ तक कितना भी ले सकते थे। तो जो जिसने ये सेकंड टाइम में जो मैंने शेयर किया तो वहाँ पे लिया था, तो उसमें 161 के आसपास लिया होगा, और 245 तक गया हुआ है। ठीक है, तो यानी 87 पॉइंट ये इसमें भी चला है। और इस 87 पॉइंट्स में किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 60, जिसने जितना लिया होगा। ये 2 ट्रेड थे आज। और आज का थोड़ा सा ये डिस्क्लेमर आप देख लीजिएगा। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मैं किसी को यहाँ पे 1-2 लाख का फ़ायदा या नुकसान कराने के लिए नहीं आई हूँ। मैं केवल ट्रेडिंग की सीख आपको टीचिंग देने आई हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग को सिखाने आई हूँ, उसकी साइकोलॉजी डेवलप करने आई हूँ। अब जिसने भी केवल एक ट्रेड किया होगा, चुपचाप बैठ गया होगा, वो तो प्रॉफिट में होगा। जाने कितने लोग यहाँ पे इस ट्रेड को करने के बावजूद बाद में बार बार एंट्री एग्ज़िट करके को सारा प्रॉफिट बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि टेक्निकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल पार्ट भी आप लोगों को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मार्केट में बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो करने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक टेक्निकल आना चाहिए, और टेक्निकल का रोल मैं आपको बता चुकी हूँ 20-30% है, और बहुत जल्दी सीखा भी जा सकता है। मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर जितने भी वीडियो पड़े हैं मेरे सारे वीडियोस का आप नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए रिटन में, और उन्हीं को दिमाग में बिठा दीजिए, तो केवल उतना ही है, समझ रहे हैं, टेक्निकल उतना टेक्निकल सफिशिएंट है आपको आने के लिए। मेन इसका जो पार्ट है वो है साइकोलॉजिकल पार्ट, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो 2 चीज़ें आपसे पूछी कि भाई या तो मैं लाइव आऊँ, क्योंकि वो जो शेयर करने का तरीका उसमें बहुत लोगों को पता नहीं रहता कब आए कब नहीं आए, उनका ये कहना है। और दूसरा कुछ लोगों का कहना कि फिर हम लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे मैम, तो आप केवल जो लर्निंग देती हैं वो दीजिए। तो ये 2 ऑप्शन आप लोगों के पास में है कि जैसे मैं पहले केवल अपने वीडियोज़ डाल देती थी वो दे दूँ, या मैं लाइव आ जाया करूँ, है ना, 11-12 बजे बाद जब भी मेरा ट्रेड ख़त्म हो जाएगा तो मैं लाइव आके आपको सपोर्ट कर दूँगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें मुझे आपसे कहनी है। ठीक है, तो भाई वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करना है। थैंक यू।